सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ। आज बात होगी सितारों की चाल की, किस तरह से किरणें पड़ रही हैं इस प्लेनेट पर और लोगों की जो ज़िंदगी है उनको किस तरह से मुतासर कर रही हैं। प्रोग्राम बिल्कुल जैसे पहले होता है, पहले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ मुल्की मामलात की, इंटरनेशनल इश्यूज़ की। बड़े बड़े जो हमारे वो लोग जो हमारी ज़िंदगियों को बज़ाहिर कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं इक़्तिदार के ऐवानों में, उनके हवाले से बात होगी। और फिर आगे चलकर आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, आप सबका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, वो हम बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप। तो जनाब ये बताइए कि ये जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, वज़ीर आज़म इमरान खान, सेनेट के इंतखाबात और वो सारी चीज़ें, कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही अमर्ज्ड एज विक्टोरियस। तो अब आगे क्या होगा? सर, जो आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो तो जहाँ तक मौजूदा हालात के तल्लुक़ है, इसमें आप किसी हद तक आप सही और ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आगे चलकर मज़ीद धोखे आए हुए हैं और मुमकिन है इस हफ्ते के आखिर में ही कोई धोखा आ जाए। हमारे वज़ीर साहब अपने करीबी जो साथ उनके काम करते हैं उन पर कोई ज़रूरत ज़्यादा एतमाद करते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मैंने महसूस किया है कि इधर उधर वो उंगली रखने शुरू हो गए हैं कि यहाँ ये इसने काम नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो ये आपको जारी रखना चाहिए। मोहतरम वज़ीर साहब, बात मुँह छोटा है, बात बड़ी कर रहा हूँ कि आप बचें। अभी 8 तारीख को फिर कुछ होने वाला है। 8 को क्या हो रहा है? कोई प्लेनेट लग रहा है? सर वही धोखा। नहीं, प्लेनेट कौन सा लग रहा है पहले ये बताएं मुझे। सर मरीख और नेपच्यून लगे हुए हैं ना। अच्छा। तो नेपच्यून जो है वो उनके काम के खाने में बैठा हुआ है। नेपच्यून जो है आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 8 या 9 तारीख को फिर किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे पहले कहता रहा हूँ कि ये हो रहा है, फिर धोखा आ रहा है। वो आप मेरे साथ ही बैठते हैं, आपको पता ही होगा, आपको याद आ रहा होगा, आपको याद आना चाहिए कि मैंने ये बातें की हैं और फिर धोखा हुआ है। अब फिर वही आ रहा है मसला, फिर कोई उनका करीबी है जो साथ काम करने वाला है, या जिसको उन्होंने करीबी नहीं है तो वैसे एज ए वर्किंग रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो है, तो वो धोखा दे रहे हैं। तो 8 तारीख को दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा धोखा है जो अब आ रहा है। आपने ये पहले कहा था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो रहम दिली है, वो जो फयाजी है, उसको तर्क करके सख्त फैसले लें। अब अगर वो सख्त फैसला आप कहते हैं कि वो यूं उंगली रख रहे हैं या फिर धोखा आ रहा है? नहीं, उन्होंने कुछ शुरू किया है, उनको ये एहसास तो हो गया ना कहाँ से जो कुछ हो रहा है। मैं आपसे, मेरा एज एस्ट्रोलॉजर ये फ़र्ज़ है कि उन्होंने जो कुछ है अपने तौर पर कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि इमरान साहब के प्लैनेट के हवाले से 8-9 तारीख को काम की जगह उनको कोई और बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो एहतियात करनी चाहिए। बड़ा एस्ट्रोलॉजर जो हमारे दोनों का फ़र्ज़ है वो तो फिर हम अच्छा, इस धोखे से कोई बचत की सूरत है? बचत की यही सूरत है ना कि एहसास दिला रहे हैं एहसास दिला रहे हैं कि ये फिर होने वाला है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होगा। अब तो इस हद तक होगा कि उनको गुस्सा भी आएगा इमरान साहब को। अच्छा। बाकायदा वो गुस्से में आ जाएंगे। पर सवाल ये है, धोखा खाने के बाद गुस्से का मतलब वो तो टोटल बर्बादी है, टोटल स्यापा है वो। तो इमरान साहब को एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि अभी से अलर्ट हो जाएं और इसी हफ्ते होना है उसने 8 तारीख तक। इस हफ्ते से मेरी मुराद है 4 तारीख से लेकर 8-9 तारीख तक, क्योंकि हम भी जो बात बताएंगे वो जो हमारा आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा वो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक है। तो वो उसके बीच में ही आ रहा है। हाँ, बीच में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है जी। अच्छा। और वो मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं कि वो नेपच्यून की मरीख के साथ तरबी लगेगी। नेपच्यून इमरान साहब के काम की जगह है। मरीख वो है
जो उनके जो दोस्त वो सारे हैं वो। अच्छा। और ये है कि बैरून मुल्क से भी कोई ऐसी बात होने वाली है जिस पर उनको निगाह रखनी चाहिए। बैरून मुल्क के लिए 2 सितारे आए हुए हैं इमरान साहब के, एक अच्छे आए हुए हैं, कोई अच्छी बात आ रही है, खबर आ रही है, कोई अच्छी बात होने वाली है, और एक ये आया हुआ है अभी तो जो कि खबरें आ रही बैरून मुल्क की जो पॉलिसी बनाए उसमें ज़रा ख्याल रखें। अभी तो खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। अभी तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका हमें को घास नहीं डाल रहा, इंडिया से भी हमने बड़े इकदाम किए हैं, लेकिन वहाँ से भी वो हमसे कोई ना मुलाकात हो रही है ना बात हो रही है। ऐसे लगता है ये आखिरी हफ्ते तक देखें किस तरह ये सूरत नई सूरत हाल बनने वाली है। अच्छा, तो और फिर इसी हफ्ते में इमरान साहब को बैरून मुल्क से कोई ना कोई खबर मिल सकती है, अच्छा, कोई हालात मज़ीद आसान हो सकते हैं, कोई टेंशन ख़त्म हो सकती है। तो मुख्तलिफ प्लान जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा करते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके मुखालिफिन की क्या सूरत हाल है फिर? वो मरियम मुखालिफिन नवाज और की- नवाज शरीफ के प्लैनेट्स क्या बताते हैं? उनके प्लानट ये बताते हैं कि अब उनके कोई प्लानट नहीं है। तो मरियम साहब बाहर जाएंगी? मैंने आपसे 2-3 हफ्ते पहले कहा हुआ है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ रही है इसको। मरियम को? डू यू रिमेंबर? यस। तो ये वही उधर ही जा रही है। नहीं, ये तो वो हमजा शहबाज तो आ गए हैं बाहर, तो शहबाज शरीफ अगर आ गए तो फिर तो बिल्कुल मक्कू ठपे जाएगा। तो ये सूरत हाल उसके लिए बनने वाली है, और ये बन जाएगी 23 अप्रैल के बाद। 5-6 मई के अंदर अंदर ये महसूस होगी मरियम साहबा को कि मेरी मुखालफत हो रही है, और ये अगले 3-4 साल होती रहेगी। जी, ये और जो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, वो तो देखे ना गवर्नमेंट के साथ उनकी अच्छी बातचीत से निकल आ गई। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उन्होंने बना लिया, अपनी सिंध गवर्नमेंट भी बचा ली। तो ये तो जरदारी साहब के सितारे तो फिर ठीक से जा रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन 1-2 सितारे ऐसे लगे हुए हैं कि उनको भी खतरा है। अच्छा, खतरा है जरदारी साहब को? इतनी सियासत भी नहीं, और सियासत के बाद भी प्लानट ऐसे आ रहे हैं आगे चल कर कि उनको भी ख़तरा है, उनको भी कोई बड़ी रुकावट आ रही है, और ये रुकावट भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में सामने आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारी सिविल और अस्करी क़यादत है, इनके दरमियान अपोजिशन की बहुत कोशिश रही है कि कोई रखना हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए। ये ताल्लुकात कैसे रहेंगे, क्या बताते हैं प्लानट? तलकात ये हैं, इनमें अगर कुछ जो आप पूछना चाहते हैं, ये सूरत हाल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी, और हमारे जो चीफ़ हैं उनके लिए कोई टेंशन होगी। अच्छा, ऐसी कोई सूरत हाल रहेगी, कुलैदी शख्सियत के लिए टेंशन हो सकती है। हाँ, वो उनको टेंशन रहेगी, और टेंशन ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में हो सकती है। अच्छा, ये पाकिस्तान में कोरोना फिर आ गया बहुत ज़्यादा। हाँ, ये कोरोना जो आ गया सर, मैंने आपको अक्सर मैं कहा करता था कि 2 प्लानर इकट्ठे होने वाले हैं, फिर कोई और वाक़या आने वाला है, आपको याद होगा। वो 2 प्लानर इकट्ठे हो गए थे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद 14-17 फरवरी एक ऐसा दिन था जब इन प्लानट ने मज़ीद अपनी ये सूरत हाल इख्तियार कर ली जिससे हम दो चार हैं, और ये सूरत हाल 14 जून को मज़ीद बढ़ने वाली है। अल्लाह हमें गलत साबित करे, अल्लाह हमें गलत साबित करे। लेकिन जैसे प्लानट लगी हुई हैं, 14 जून को ये अभी 17 फरवरी को ये लगे, शिद्दत आ रही है, शिद्दत आती जा रही है और बढ़ती जा रही है। 14 जून को फिर ये लगेंगे, फिर इस तरह शिद्दत पैदा होगी, फिर शिद्दत बढ़ेगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। उसके बाद कुछ 1 महीना शायद ये यूरेनस और मुश्तरी, यूरेनस और ज़ोल एक दूसरे से थोड़े से दूर हो जाएंगे, तो शायद कोई आराम आ जाए। लेकिन ये 24 दिसंबर को फिर लगेंगे, तो ये तो इसी तरह बादल छाए हुए हैं। ये तो बड़ी आप एक बड़ी गंभीर पिक्चर पेंट कर रहे हैं सर। वो अल्लाह में गलत साबित करे, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो जो मेरी समझ में सूरत हाल आई हुई है वो तो बताना पड़ती है। भारत के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे? इसके साथ, भारत के साथ, इंडिया के साथ? इंडिया के साथ ताल्लुकात बस प्लस माइनस। अच्छा, को खास नहीं? क्योंकि अभी जब मई आएगा मुल्क में ये सूरत हाल ना रहे, इसलिए जब अगस्त आएगा ये सूरत हाल ना रहे। अगस्त में तो आवाम में भी कोई किसी वजह से बेचैनी नज़र आती है। अच्छा, तो यूँ ये सितारे जो हैं बदलते रहते हैं, और अब सूरत हाल फिर बदलती रहती है। फ़िलहाल ये जो 10-12 दिन है 20 अप्रैल
सूरत हाल ऐसा लगता है जैसे समथिंग हैज़ गॉन डाउन, और ये सूरत हाल बेहतर हो गई है, नरम हो गई है, सॉफ्ट प्लैनेट आए हुए हैं। अच्छा, रूस और चाइना का आपस में मामला, चाइना और अमेरिका का मामला बड़ा गर्म हो गया। हाँ जी, वो जो प्लैनेट हैं अपना चाइना के, हम तो अपने हालात के रूह से और पाकिस्तानी होने के रूह से और जो हमारे चाइना से तल्लुकात हैं उनको ज़हन में रख कर ये सारे अंदाज़े लगाते रहते हैं, और चीन के बारे में सोचते ही नहीं है कि उसके हालात भी ख़राब हो सकते हैं। अक्सर यही सुना गया है, मैं सुनता रहता हूँ कि यूँ हो गया, चीन ने यूँ तरक्की कर ली। हालांकि जितने चीन के ख़िलाफ़ सितारे लगे हुए हैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं लगे हुए, तो वो लड़ रहा है। वो जितने सितारे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, कुछ थोड़ी सी नरमी आई है हालात में, लेकिन बदसूर ऐसे ही हो रहा है। आप कहते होते थे कि अमेरिका के में बड़ी बर्बादी आएगी, उनका भी बड़ा मामला ख़राब होगा, उनके अमेरिका का उनके क्या हालात हैं? तो उनके माली मामला ख़राब होना शुरू हो गए हैं ना। कम आउट, डॉलर की क्या सूरत, प्लीज़ कम आउट। आप डॉलर की सूरत हाल पर कोई एक दो लफ्ज़ कहें ना। नहीं, वो तो डॉलर की सूरत तो वो मैं वही प्लूटो जो है उनके खाने माल में इतने सौ जो होता है सालों के बाद फिर उसी जगह आ गया है, तो वो तो हलचल मचाएगा, उनके माली मामला में खराबी आएगी। और जहाँ तक हमारे मुल्क का तल्लक है, डॉलर जो है वो आप जो मुकाबला डॉलर की कीमत में कमी आ रही है, रुपया जो है वो मजबूत होता जा रहा है। हाँ जी, तो ये मैं यही कहा करता था ना कि ये माली तौर पर तब्दीली आने वाली है, लेकिन मैंने जो कहा था वो ये था कि बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि अमेरिका का जो सुपर पावर रोल है या सुपर पावर जो वो कंप्रोमाइज होगा। हाँ जी, वो होगा। मैं तो ये समझता हूँ ऐसा होगा, और माली मामलात की वजह से होगा, और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, आप समझते हैं? वेल, ये आप ज़रा करें ना तसरा कि डॉलर की क्या सूरत हाल हो रही है। नहीं, तो ये वो प्लूटो जो है वहाँ आ गया है, मार्च में उसने आना था, तो वो तो सिलसिला आपने नोट किया होगा। जब ये और मुल्कों पर भी असर पड़ रहा होगा ना, जैसे हमारे रुपए पर एक अच्छा असर पड़ रहा है, तो उधर डॉलर की कीमत गिरने से बाकी मुल्कों पर नहीं असर पड़ेगा। तो मजमूई ज़रा तसर कायम करें तो डॉलर की क्या हालत हो रही है। यही प्लानट आए हुए हैं, और ये मज़ीद बड़ा ख़राब होने की सूरत हाल सामने नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। चलें, ये तो दुनिया के हालात हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ा मुल्की हालात भी आ गए। अब ज़रा चलते हैं कि आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। मुझे पता है आप सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो प्रोफेसर साहब, एरीज़ 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक कैसा गुजरेगा? पहले तो मुझे ये नज़र आता है, ये कहना चाहिए इनके बारे में, जो एरीज़ का नाम सुनते ही, हमल का नाम सुनते ही इंसान के जहन में, एस्ट्रोलॉजर के जहन में जो बात आती है कि इनका हुक्मरान सारा मरीख है। तो जिनका हुक्मरान सारा मरीख हो, वो बग़ैर सोचे समझे, उनमें हर वक्त हरकत, जारहाना रवैया, बग़ैर सोचे समझे, अग्रेसिव। वेल, दे आर अग्रेसिव, यस, दे आर प्रोन टू फाइट। अच्छा। और ये बग़ैर सोचे समझे कदम उठा जाते हैं, तेज़ी है तबीयत में। अब पिछले हफ्ते बग़ैर सोचे समझे ने कोई बहुत कीमती चीज़ ख़रीद ली है। अच्छा। वो को जो ख़रीदी है वो बहुत ही कास्टली है, तो उसका भी अब एहसास होना शुरू हो गया होगा कि ये हमने क्या किया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस हफ्ते भी मिसाल सामने आई हुई है। और हफ्ता का जो वस्त है उसमें सोशल लाइफ इनकी माशाल्लाह बड़ी तेज़ रहेगी, और दोस्त अहबाब से बड़ी मुलाकात रहेगी। अच्छा। हाँ जी, माली मामलात पर किसी दोस्त की, जो इन्होंने कोई दोस्त समाजी ज़िंदगी में कोई आदमी इनकी माली मामलात पर नज़र रखी हुई है। अच्छा। तो इनको चाहिए कि अपने माली मामलात को सेफ करें, और पेशा वराना तौर पर मज़ीद सरगर्मी आ रही है मरीख की वजह से। वो ये हर वक्त सरगर्म है, और जब मरीख आया हुआ हो तो फिर तो ये काबू में ही नहीं रहते। अच्छा। तो दूसरा ये है कि हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में इनके बदखा हैं, हासद हैं कोई, पिछले 4-5 सालों से वो इनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, हासद बदखा लोग। अच्छा। वो इस हफ्ते भी आखिरी 2 दिन में इनको एहतियात करनी चाहिए अपने बदखाओं से। तो आगे मैं चलता हूँ। कोई ट्रैवल, कोई सेहत के बारे में क्या है? सेहत ठीक है, मोर और लेस गोज राइट। और ट्रैवल भी कोई नुमाया तौर पर तो कुछ तारा नहीं, लेकिन
थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। और पैसा? और पैसा है लेकिन तैसा, खर्चा सारा। हाँ, वो तैसे से मेरी यही मुराद है कि ये खर्च पैसा है लेकिन सब तैसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं आ सकता हूँ टॉरस? जी प्लीज प्लीज टॉरस। तो इनके तो कुछ ज़हनी कशमकश शुरू हो चुकी है जितने भी टॉरियन लोग हैं। और ये जो कशमकश शुरू है या तो कारोबार की वजह से शुरू है या वालदैन की वजह से शुरू हुई है। वालदैन की वजह से इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। इनको चाहिए कि अपने वालदैन को सब काम छोड़कर अपने वालदैन की देखभाल करें। ये वही सितारा इनकाया हुआ है जो मैं आपके बारे में कहा करता था। वालिद मोहतरम के हवाले से जब भी बात होती थी तो मैं आपसे कहा करता था कि वो सितारा ऐसे ऐसे वाक़यात देने वाला है। अब इनका आ गया है, टॉरियन का, और इस सिलसिले में वालदान की वजह से ये परेशान है। और परेशानी की हद होती है, ख़ास तौर पर आज का जो दिन ऐसे पैरान लगे हुए हैं कि मुमकिन है सारा दिन रो रहे हों। अच्छा। इस हद तक परेशानी आई हुई है और मूड बना हुआ है। तो इनको चाहिए कि अपने वालदैन का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और पेशा वराना तौर पर भी नज़र रखें उस पर भी, ताकि उनको पता चले कि हमारे पेशा वराना मामलात में क्या कुछ हो रहा है। और हफ्ता के वक्त में इनकी कोई समाजी ज़िंदगी, सोशल लाइफ आ रही है, उसमें भी एहतियात ही करना चाहिए टॉरियन को इस हफ्ते। और एक दूसरे ये है कि ये किसी करीबी रिश्तेदार को समझने की कोशिश करें, वो उन्हें ख़राब कर रहा है बड़ा। अच्छा, ये उनके लिए ज़रूरी है, वो उनको ख़राब कर रहा है और वो उसको समझें ताकि उसकी रेशे दवानियों से, परेशानियों से, साजिशों से बचे रहें। अच्छा, ये मौसम अभी बाहर का आने वाला है, तो मौसम का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है इंसान के जज्बात से, उसकी फीलिंग से। तो ये रोमांस का कोई चक्कर नहीं है इधर टॉरियन में? टॉरियन का फ़िलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। ये तो ऐसा है जी, वालदैन को इसे घरेलू बहुत परेशान है। अच्छा, दे आर वेरी डाउन, आई टेल यू। तो जब डाउन होता है तो इफ़ यू हैव ए रोमांस तो देन रोमांस अपलिफ्ट्स यू। आपने अगर इससे कोई इधर सड़क, जर्नैली सड़क निकलती है, आई विश यू बेस्ट। लेकिन परेशानी में तो आप जानते हैं ना, मैं तो आपसे पूछ मैं यहाँ तो रोमां छोड़ के उनका वैसे अपने जो आम मूड है वो भी नहीं नज़र आता, या सो डिप्रेस्ड, लो। अच्छा। और वो बीच में वालदैन आए पड़े हैं। अच्छा। या वालदैन की सेहत आई पड़ी है, तो दे शुड बी केयरफुल। हाँ, वो तो फिर बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल आप बता रहे हैं। जी जी। इसके अलावा कारोबारी तौर पर भी गैर मुतवक्को तौर पर कोई ना कोई बैठे बैठे ऐसी सूरत हाल सामने आ जाएगी जिसका ये फौरी नोटिस लें। अगर नोटिस ना लिया तो फिर बाद में जाकर ये परेशानी बढ़ जाएगी और आपके लिए एक प्रॉब्लम। इस वास्ते इस परेशानी को समझने की कोशिश करें। अब मैं सर आता हूँ जोजा, जेमिनी। जैसे मैं आता हूँ जोजा की तरफ आता हूँ। जी सर। वेल, माली मामलात इनकी तवज्जो चाहते हैं पहले 2 दिन। ये बहुत जल्दी सोचते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, और काम करने के बाद इनको ख्याल आता है कि मुझे क्या करना चाहिए था। इस हद तक तेज़ी है। आइडियाज़ की तेज़ी रहती है। दे आर सो फास्ट इन थिंकिंग। तो ये इससे नज़र आ रहा है। इस वास्ते अपने पैसे की खैर मनाएं। अखराजात नज़र आ रहे हैं मुझे, इख्तलाफ काफ़ी अखराजात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके 8वें खाने से चांद गुजर रहा है जहाँ ऊपर जोल बैठे हुए हैं। तो किसी रुकावट से भी परेशानी बन सकती है, कोई चीज़, वैसे भी हालात ऐसे बन सकते हैं जो उनकी परेशानी का बायस बने। इस वास्ते ये अपने जहन से काम लें और उस परेशानी को रैशनलाइज करें, सोच में डालें, रीज़न में डालें, ताकि परेशानी को समझ सकें। और वैसे भी हालात में कोई धोखा भी बीच में आया पड़ा है। अच्छा। हाँ, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस हफ्ते तकरीबन तमाम बुरुज जो हैं धोखे में आए हुए हैं। अच्छा, एवरीवन। कोई ज़ाती तौर पर, कोई माली तौर पर, कोई रिश्तेदारों से, कोई वालदैन से, कोई इससे, यानी कोई ना कोई हर एक के साथ होने वाला है। वो मैं साथ साथ कहता जा रहा हूँ कि ये धोखे का मसला है। इनको भी जोजा रात को भी धोखा आया हो गया, और ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करने, वरना सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। आगे मैं चलता हूँ सरतान की तरफ। जी, कैंसर। ये लोग आपको पता ही है बहुत हसास तबीयत के मालिक होते हैं। इस हफ्ते भी हसासियत इनके साथ ही है, और पहले 2 दिनों में मूड ठीक नहीं रहेगा और दे विल बिकम वेरी सेंसिटिव।
और शराकत कारी जो है इनकी उलझन का बायस बनी हुई है। और ये जो अपने पार्टनर को ये नहीं समझ रहे, उसकी वजह आप अपने आप को धोखे में दिए। आप जितना जल्दी हो सके अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, वरना इस धोखे में रहेंगे और मज़ीद नुकसान का ख़तरा है। और बैरून मुल्क अगर आपका कोई रहने वाले हैं या कोई राब्ता है तो वहाँ पर भी आपके हालात आपको चौकन्ना कर रहे हैं। आप हर बात को समझें और बड़ी सूझबूझ से काम लें और बग़ैर सोचे समझे दूसरों के एतमाद में ना आए। जो भी कोई एतमाद में लेना चाहे बात सुने, फिर सोचें, अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि क्या मैं ये बात कबूल करूं। मतलब अप्लाई योर माइंड, वैसे ही ना यकीन कर लें। और ख़ास तौर पर जायदाद के लेने में जल्दबाजी से काम न लें। आपने क्या सवाल किया? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप मतलब ये है कि वो एवं ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं, हर चीज़ को देखें और बड़े सोच समझ से ख़ास तौर पर जायदाद का मसला आ रहा है, ख़रीदी फरोख्त आ रही है, तो ज़रा सोचें, अच्छी तरह सोचें। 7 दिन सोचते रहें, 2 हफ्ते दें, फिर उसके बाद अगर वो मामला सही नज़र आता है तो ख़रीद लें। लेकिन धोखे, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया है कि ये 8-9 को प्लान लगने वाले हैं, ये हर एक को किसी न किसी शक्ल में धोखे में रहते। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। जी, लियो की तरफ इनकी ज़हनी सलीतें अरूज पर हैं, बहुत ज़्यादा अरूज पर हैं। काम के लिहाज से भी बड़े एक्टिव हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अगर सेट हैं तो ज़ाहिर है मुतमिन है, अगर सेट नहीं है तो अपने आप को मुतमिन करने की, क्योंकि इनके प्लानट ही ऐसे हैं। इनके 10वें खाने में यूरेनस आया हुआ है। जब 10वें खाने में यूरेनस हो तो आदमी हर वक्त अपने कैरियर को बेहतर बनाने का सोचता रहता है। आपने हमेशा ये कहा कि ये जो लियो वाले हैं ये बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड टाइप लोग हैं। ये वो प्लानट ही कैसा है, इनके 10वें खाने में यूरेनस आया हुआ है। जब 10वें खाने में यूरेनस आए तो कारोबारी उतार चढ़ाव, हर वक्त हंगामी सूरत हाल, उतार चढ़ाव, ये वो हर वक्त ये सिलसिला जारी हो जाता है। और ये ऐसी तरह हर वक्त सोच रहे हैं। और ये सितारे ने रहना अभी 5 साल और, तो ये 5 साल सोचते ही रहेंगे। आप दुआ करें कि ये कैरियर को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें ज़रूर, क्यों ना दें, अच्छा कैरियर बनाएं, लेकिन हर वक्त सोच रहे हैं अच्छा कैरियर बनाएं, लेकिन वो जो साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है वो ना बनाएं। तो ये उस कैरियर पर बिलीव नहीं रखते। तो इनका ये है कि ये अप्रैल का आखिरी हफ्ता बड़ा अहम, 80 हज़रात, अप्रैल का आखिरी हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम आ रहा है। उसमें कोई तब्दीली, अंदेश है, ख़तरा है या तवक्को है, जो भी आप समझें। तो आप ये जो कुछ आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अप्रैल के आखिरी हफ्ते को ज़हन में रखें। कोई ना कोई तब्दीली बैठे बिठाए कैरियर के हवाले से मुझे नज़र आ रही है, और ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में ठीक हो गया। तो फिर वही बात आ गई आखिर में, ये माली मामलात इनको कोई धोखा देने वाला है। प्रोफेसर साहब, इस दफ़ा तो ऐसा लगता है कि कोई बनारसी ठग घुस गया तमाम प्लैनेट्स में, तो हर तरफ धोखा ही धोखा। अब बिल्कुल वाज़ेह धोखा नजर आने को चाहिए कि किसी को पैसे न दें, ले लें, देखना किसी को पैसे अपने पास। अच्छा, हर बंदा जो है, आपका मतलब है अगर धोखा हो रहा है तो कोशिश करे लेने की, देने के चक्कर में ना पड़े, देने से तो धोखा हो सकता है। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी, यू आर ए गुड एडवाइज़र। तो ये 80 हज़ार माली मामलात में धोखा नज़र आता है। कैरियर के लिए ज़रूर आप कोशिश करें, लेकिन ये ज़हन में रखने का अप्रैल का आखिरी हफ्ता आ रहा है, अखराजात को काबू करना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा पैसा निकल जाएगा आखिरी दिनों में। हाँ, कोई दोस्त ऐसा है जो आपकी मदद कर रहा है। अच्छा, वो आपका कोई मसला, गुड फ्रेंड इज ऑलवेज ए ब्लेसिंग, कोई मामला आपका हल कर सकता है वो। तो ऐसा ना हो कि आप हर बंदे को धोखेबाज समझते रहें और जो आपका मामला हल करने वाला है उसको भी उसी आप लिस्ट में डाल दें। यू गॉट टू बी केयरफुल। आपको ज़हनी सलीते मुबारक। और ये जो यूरेनस आपके 10वें खाने में आया हुआ है, जिसको वजह से आप कैरियर के लिहाज से हर वक्त सरगर्म है, मुबारक। लेकिन अप्रैल का आखिरी हफ्ता आपकी तवज्जो चाहता है। ठीक है जी। अब प्रोफेसर रुकिएगा, आगे मुझे पता है आप दौड़ के विर्गो की तरफ जा रहे हैं। अभी नहीं, अभी सुंबला की बारी नहीं है, अभी बारी है एक छोटी सी ब्रेक की। आप चाय वाय पिएं, इंशाल्लाह वापस आते हैं थोड़ी देर में।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स की चाल क्या है, किस तरह से इम्पैक्ट होगा, उस पर बात कर रहे हैं। और बारी है विर्गो की, सुम्बला। जी प्रोफेसर साहब। जी, सुम्बला जो है वो औलाद की वजह से कोई मसला मुझे नज़र आता है, कोई औलाद की वजह से कोई हंगामी सूरत हाल, ये हफ्ता के पहले 2-3 दिनों में तो ये नज़र आ रहा है। और इस सिलसिले में आपको काफ़ी तो तवज्जो इस मामले को दें और इस मामले को हल करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आपका जो कैरियर है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुश्तरी आया हुआ है। अच्छा, तो आपने नोट किया होगा सुम्बली हजरात कि पिछले कई महीनों से आपकी जो कारोबारी हालात है उसमें बेहतरी आ रही है, खुशकिस्मती होती रहती है। इस हफ्ते भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके कारोबारी हजरात जो हैं उनको कोई कारोबारी तौर पर बड़ी खुशकिस्मती होगी, वो आगे बढ़ रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है, कैरियर बढ़ रहा है और कारोबारी तौर पर आप काफ़ी कामयाब होने वाले हैं। एक बात जो ख़ास तौर पर आप जहन में रखें कि ये जो आप काम कर रहे हैं, आप कई दफ़ा काम के जोश में, कामयाबी हासिल करने के जोश में आप ज़रूर ज़्यादा काम करते नज़र आ रहे हैं। तो ये देख लें कि आपकी तवानाई पर जो बोझ पड़ा हुआ है, आपकी सेहत ख़राब होने का ख़तरा है। आप अपने ऊपर उतना ही बोझ डालें काम के लिहाज से बर्दाश्त जितनी आपकी तवानाई की डिमांड है, और ये बैलेंस आप कायम नहीं रख सके कि अपनी मज़ीद कामयाबी के लिए आप अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे, लेकिन सेहत और काम में बैलेंस कायम करें। आपकी सेहत दबाव में आई हुई है और आपने महसूस किया होगा कि अक्सर आपकी सेहत पर दबाव पड़ता है, तो ऐसा ना करें। अगर ऐसा आपने किया है 1 साल लगातार यही कारोबार के जोश में, तो अगले साल आपकी सेहत जो है आपके लिए कहीं मसला ना बन जाए। अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह आपको बचाए, अल्लाह आपको बचाए, लेकिन बताना पड़ता है हमें। अब मैं आगे चलता हूँ हज़रत। अच्छा, ये इनके जो माल दौलत उसके हवाले से कोई ख़ास खबर है इस हफ्ते? आप सुम्बला के हवाले से? जी सुम्बला। हाँ जी, दौलत बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। और ये कामयाबी अच्छा, इनके साथ धोखे का कुछ चक्कर नहीं है, क्योंकि आप हर प्लैनेट के नहीं, अब तक क्या, ये तो मैं अभी कहने लगा था। वो प्लीज मैंने कहा वो कह लें कि अपने कैरियर के हवाले से आप इधर उधर ज़रूर देखें कि कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो रखने डाल रहा है। नज़र रखें कैरियर पर, प्रोफेशनल लाइफ पर। प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर नज़र रखें। वहाँ से जो कुछ हो रहा है, अगर कोई धोखे का ख़तरा है तो वहाँ से है। वो आपकी नरमी का, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब मैं आता हूँ, हेल्थ इनकी ठीक रहेगी जी, सेहत ठीक रहेगी। हाँ, मैं आपसे कहना कि ये सेहत का कामयाबी के लिए, कारोबार में खुशकिस्मती के लिए जो हो रही है, मज़ीद खुशकिस्मती के लिए जो ये रात दिन काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है इनकी सेहत पर दबाव पड़ा हुआ है। ये बैलेंस कायम करें, उतना काम करें जितने आपकी तमन्नाई बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, आ जाए जी लिब्रा। हाँ जी, लिब्रा के सिलसिले में यही है कि उनको फिर एक दफ़ा धोखा मिलने वाले हैं। वो पिछले भी 1-2 महीनों से इन्हीं हालात से 2-4 रहे हैं और उनको धोखा मिलता रहा है। पहले जो है 2 दिन हफ्ते की ये तो कोई रुकावट रहेगी, और बाद में बैरून मुल्क से मुतल्लिक़ मामलात, मुझे कुछ पहलू ऐसे हैं मामलात के, हालात के बैरून मुल्क से, वो आपके हक़ में नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद आपके जो आखिरी 2 दिन है, आपकी पेशेवराना ज़िंदगी को भरपूर तवज्जो चाहिए, क्योंकि 8 और 9 को जो हम बार बार कह रहे हैं फिर धोखा होने वाला है आपको। अच्छा, ये क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ज़रा इसकी ज़रा तफसील, और वो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। ये जो लिब्रा है, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी यही प्लैनेट है। तो पहले भी हमने बात की जिसमें उनको 8-9 तारीख को धोखा। अब ओवरऑल लिब्रा की बात कर रहे हैं, तो जो भी लिब्रा वाले हैं, ऐसी सिचुएशन तो सबको वो फेस कर सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा बताइए कि ये मतलब किस तरह का धोखा हो सकता है वैसे कारोबार काम का जो खाना है, जो काम है इनका, जो भी लिब्रा का जो भी काम है, वहाँ नेपच्यून बैठा हुआ है। अच्छा, तो नेपच्यून जो है उसके साथ कोई अच्छा एंगल लगा हुआ हो तो इंसान हैरान हो जाता है। इतने हालात में बेहतरी पैदा होती है, क्लैरिटी ऑफ विजन आ जाता है, वन बिकम वेरी वेरी अवेक। अच्छा,
लेकिन अगर अक्सर ये होता है कि कोई बुरा प्लान लगा होता है तो फिर धोखे में आदमी आ जाता है। अब सवाल ये है, हालात ये हैं कि 8 और 9 को नेपच्यून के साथ मरीख ने बहुत बुरा एंगल लगाया हुआ है। अच्छा, ये तो फिर बहुत बड़ा धोखा है और ये हमें वाज़ा करना चाहिए, खा मेज़ानी अफराद इसको अच्छा समझे या ना समझे। तो ये सूरत हाल मैं वाज़ा कर रहा हूँ। और फिर आपने सुना होगा, आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ कि मैंने 3-4 हफ्ते यही रोता रहा हूँ कि मेज़ानी अफराद बच जाएँ, धोखा है। और फिर आपने नोट किया होगा कि ये कुछ ऐसी सूरत हाल बनती रही है, कुछ धोखे में आए हैं, धोखे से निकले हैं और फिर ऐसी सूरत हाल बनी पड़ी। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे, जो लिब्रा हैं इसके ज़ेर असर जो लोग हैं, ये आइडियलिस्टिक होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं क्या? इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? नहीं, प्रैक्टिकल तो ये बहुत होते हैं। दे आर अपना वेरी नॉर्मल एंड बैलेंस्ड पीपल। और जहाँ तक इनका तल्लुकात जो है इनके, ये बड़े अच्छे कोऑपरेटिव लोग होते हैं और दे नीड जस्टिस। अगर इनका मुताला जब करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर मुताला करते हैं मीज़ान का, तो जो सेंट्रल लफ्ज़ बाहर आता है निकल के मुताला करने के बाद, तो आदमी कहता है कि ये तो इंसाफ के बगैर नहीं रह सकते। तो आपने नोट किया होगा, ये इत्तफाक समझें या इमरान साहब को एस्ट्रोलॉजर समझें, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इंसाफ रखा है। नहीं, दिस इज़ व्हाट आई से, दिस इज़ व्हाट आई शुड से। इसे आप इत्तफाक समझें और इसे आप इमरान साहब की सोची समझी प्लानिंग और एस्ट्रोलॉजी समझें कि उन्होंने PTI मीन इंसाफ, और यही मीज़ान जो है इनका सेंट्रल पॉइंट है कि ये इंसाफ चाहते हैं। और इमरान साहब आपने नोट किया होगा, कई बातों से ऐसा लगता है कि वो वाकई हर वक्त इंसाफ की सोचते रहते हैं। ये जो नाम रखा है आखिर तभी वो एक इन्फ्लुएंस हो गई नाम हाँ, रखा है, जिसको वो समझते थे। हाँ, यही है ना, मैलानी तबा पहले है ही ऐसा कि नाम रखा है इंसाफ का। तो अच्छा, फिर ये जो लिबरल लोग होते हैं, नाम इन्होंने लिबरल होकर रखा है या नहीं रखा, लिबरल बजाते खुद नाम ही ऐसा है। लिबरल मीन दे आर वेरी लिबरल पीपल, दे आर बैलेंस्ड पीपल। और बैलेंस जो भी होगा, ही विल लव जस्टिस। तो दिस इज़ व्हाट आवर इमरान इज़, आवर प्राइम मिनिस्टर इज़। लेकिन आवर प्राइम मिनिस्टर, ड्यू टू शीर ह्यूमैनिटी, ही इज़ ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम सम डिसेप्शन। And this he week is again faced with the deception on the 8th or 9th. मैंने, आपको याद होगा, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते कोई प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था अब जब वो सारे मामला सामने आने वाले हैं तो ये उनको माफ़ ना करें, इंसाफ का तकाजा है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि ये माफ़ करेंगे और उन लोगों के इन्होंने फिर माफ़ कर दिया है। एंड दे आर अगेन इन द फील्ड। ये बीच में खामखा सियासत आ गई है। बात हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की ये करनी थी कि जितने भी लिबरल लोग सियासत हैं, और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से कोई जुदा तो बात नहीं आ जाती है ना सर, बीच में आ जाती। तो जितने भी ये लिबरल लोग हैं, उनको इस तरह धोखा खतरा है, खा वो सियासी हैं, गैर सियासी हैं, जो भी हैं। अब मैं आता हूँ अकरब की तरफ। स्कॉर्पियो, वेल, स्कॉर्पियो पीपल, दे आर रियली, दे टेल अदर दैट वी आर स्कॉर्पियन। इनका ये अपना सिमी हजरत कि ये दूसरों से इनको जो इन पर कोई ज़िम्मेदारी पड़ी हुई है, जो कोई मसला बना पड़ा है, जो कोई ये करना चाहते हैं, उसके लिए जब तक ये अपने करीबी लोगों के साथ रब्ता नहीं रखेंगे, मशावरत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, वो मसला हल नहीं होगा। आई रिपीट, इन्होंने कोई मसला है, कोई ज़िम्मेदारी है, अच्छा, कोई बात है जो ये निभाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये रब्ते करें अपने करीबी लोगों के साथ, मशावरत करें, बहस करें, मुज़ाकरात करें, समझें और समझाएं, फिर ये इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के काबिल होंगे। अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है जो कि इस हफ्ते आई हुई है। मैं धोखे की तरफ भी आता हूँ। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद ये है जी कि 2-3 सालों से ऐसा परसेप्टिबल इम्परसेप्टिबल ऐसा इनकी घरेलू ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, अच्छी और बुरी। पिछले हफ्तों से भी आ रही हैं,
इस हफ्ते भी आ रही हैं। और ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इन पर इनको नज़र रखनी चाहिए। इस हफ्ते ये ज़्यादा इनको महसूस होगा कि हमारी रिहायशी और खानगी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। ये अपनी उस पर नज़र रखें और उसको समझने की कोशिश करें। ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। और दूसरा ये है कि ये अपने आप को धोखा न दें। सर वो धोखे वाली बात आ गई तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों नहीं समझते मामलात को? ये बैठ कर कहना कि सब सही है, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन। अच्छा, तो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। सो डिसेप्शन इज़ देयर इन दिस वे और दैट वे, इन दिस फॉर्म और दैट फॉर्म। और ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और आती रहेंगी, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तो आपका अपना मिजाज का पता है अकर भाई हजरात, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी से समझें, कंट्रोल करें, देखें कि क्या होने वाला है और मुझे क्या करना चाहिए। एंड नाउ आई कम टू कॉस सैजिटेरियन। ये तो घर में तब्दीलियाँ आ रही थी। और ये जो कौसी हजरात हैं, इनका जो प्लानट लगा हुआ है चौथे खाने में, वो इनके ये अपने राय से उकताए हुए हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ से उकताए हुए हैं कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, कि और घर होना चाहिए, तब्दील करना चाहिए। तो आजकल ये इनके जहन में, दिल में ये बात आई हुई है कि अपनी राय से उकताए हुए हैं। और इस सिलसिले में आपको अच्छे मौके भी मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये आप तब्दीली कर सकते हैं आने वाले हफ्तों में। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे तब्दीली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन दिनों आपको बड़े हालात ऐसे हैं, ऐसे वाक़यात आए हैं, आपको बड़े तजर्बात हासिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आपको तजर्बात हासिल होंगे। मज़ा तो ये है, यू आर लर्निंग अ लॉट सैजिटेरियस। मज़ा तो ये है कि ये जो आपको वाक़यात आ रहे हैं, तजर्बात हो रहे हैं, आप इनसे सबक सीखें और इतना सबक सीखें कि आप दानिशवर बन जाएं, मास्टर बन जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको प्रोफेसर, इसलिए कि अभी सैजिटेरियस जारी है, इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा है वो हमें लेना है, मजबूर हैं हम, कमर्शलिज्म का दौर है। तो थोड़ा सा आप भी सांस ले लें, प्रोफेसर साहब भी थोड़ा 2 घूंट पानी के पी लेंगे और इश्तिहार वगैरह भी कुछ चल जाएगा। तो थोड़ी देर में मुलाकात होती है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जब हम गए तो सैजिटेरियस पर बात हो रही थी। जी प्रोफेसर साहब, और क्या सैजिटेरियस कुछ ना कुछ तो हम कह चुके थे। उसके मज़ीद ये मुझे कहने की ज़रूरत पड़ी है कि इन दिनों जो आपको कामयाबी हासिल हुई हैं वो आपको मुबारक, मज़ीद कोशिश करें, आपको मज़ीद कामयाबियाँ हासिल होंगी और कारोबारी तौर पर और रोज़गार के हवाले से अपनी हिम्मत ना हारें और मेहनत करें। आपको इस मेहनत का इंशाअल्लाह रिवार्ड मिलेगा और रिवार्ड भी माली मिलेगा। अच्छा, सिर्फ एक बात की आपको केयर करनी चाहिए इन दिनों, जो लोग आपसे कोई किसी बात पर किसी हवाले से जो वादा कर रहे हैं, उस वादे को ज़रूर अपनाएं, सुने, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। आप फिर उन लोगों के पीछे पड़ें कि वादा पूरा करें। बस गल करके थे, चुप करके बह ना जाओ, फिर वादा पूरा होगा, वरना ये वादा रह जाएगा। अब मैं आता हूँ, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया वो हो जाएगा। फिर अब आप आते हैं कैप्रिकॉर्न पे, जद्दी पे। मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ का भी यही प्लैनेट है, यही स्टार है। तो जद्दी हज़रात, आपके घरेलू और रिहायशी तौर पर तब्दीलियाँ आ रही हैं। पहले भी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, मज़ीद तब्दीलियाँ नहीं, आ क्या रही मतलब हैं। अब रिहायशी तब्दीलियाँ क्या वो कहीं मतलब और ट्रैवल है कोई? इन द नियर फ्यूचर, मुस्तकिल करीब तक ये आपके दिलो दिमाग पर ये तब्दीलियाँ छाई हुई हैं। आप सोचते रहते हैं कि वापस आऊँ कि ना आऊँ, सामने कि इसका क्या किया जाए, कैसे निजात हासिल की जाए। और ये सिलसिला चला हुआ है और अप्रैल में ज़्यादा रहेगा। हफ्ता के ये जो 2 दिन हैं, आपके मामला में बड़ी तेज़ी रहेगी। जो ख़ास बात है वो अब मैं करने लगा हूँ। आपने अब तक जो रोल अदा किया है, जद्दी हज़रात, आपने अब जो कुछ किया है
आपने जो रोल आपने अदा किया है और आपने अपना जिम्मेदारियां ज़हन में रखी हैं, वो आप बोझ बनकर आपके सर पर सवार हो जाएगा। ओहो, अच्छा। अब आप सोचिए कि मैंने क्या रोल अदा करना था। ओहो, अच्छा। मैंने क्या रोल अदा किया है। ये तो सब कुछ आप मैं ये जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा। ये तो सब कुछ आप मेरे कायद के बारे में कह रहे हैं जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कह रहे हैं सब कुछ। ये तो आप, ये आपके जिम्मे जी। ये तो जो कैप्रिकॉर्न है ना जद्दी, वो उनका भी तो स्टार है ना, सबसे बड़ा स्टार है भाई। ये इन सब चीज़ों ने आपके जहन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। आप अप्रैल के मैं बाद, वैसे मुझे नहीं लगता कि उन पे बोझ डला हो। मैं तो देखता हूँ कॉफी शॉफी पी रहे हैं आराम से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, सर ये मौज मस्ती कर रहे हैं। नजर ऐसे ही आता है ना। एस्ट्रोलॉजी ओपिनियन विद मी। हाँ नहीं, वो ठीक है, आपकी बात में। जो एस्ट्रोलॉजी वो जो अच्छा ये बताइए, कोई ट्रैवल है उनका, पाकिस्तान आएंगे? सर मैं उधर ही आ रहा हूँ। आइए 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 प्लीज। उनको टिकट तो खरीदने दें। लेना आप पहले। तो बाकी ये कि अप्रैल के ये जो आ रहा है ना जी, या अप्रैल के बाद आपके करीबी जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, और जो आपके बहुत ज़्यादा आपके साथ रहते हैं, इन लोगों के सब के मामला में तब्दीली आ रही है। तो वो भी हाथ दिखाएंगे, धोखा इनका भी है कोई? उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा। और आप महसूस करेंगे कि इन ये जो करीबी लोग हैं जिनका आपसे रब्ता रहते हैं, रब्ते में इजाफा होने वाला है। ओके, और भी लोग इकट्ठे होने वाले हैं वहाँ पे, आपका मतलब? हाँ जी, इजाफा होने वाला है। इस तरह आप अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाएं। ये जो राब्ते हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, करीबी लोग और करीब आने वाले हैं। ये अप्रैल में और मई में ऐसा इसका मतलब मरियम तो फिर जा रही है ना, करीबी लोग और करीब होने वाले हैं। तो ये फिर आपको मुस्तकबिल के मंसूबे भी बनते नजर आते हैं साथ साथ। ठीक है। तो फिर मैंने जो बात की है, जो सेंट्रल आइडिया मैंने दिया है, वो एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। आपने जो रोल अदा करना है या कर चुके हैं, आप जो जिम्मेदारियां आगे आने वाली हैं इस वजह से, वो आप पर बहुत बड़ा बोझ है। ठीक हो गया। इसको जहन में रख कर ये सारी बातें सोचें, वरना आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, ये अपने आप को धोखे की बात आ गई, बीच में आया पड़े। हाँ ठीक है। अब खुद से अगर खुद फरेबी और खुद धोखा दे तो ये जो धोखा है, इससे बचने की, इसे आप अपने आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर चुका हूँ, मेरी जिम्मेदारी। वही तो हम कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है सोचना ना, बहुत मुश्किल है सर, इतना आसान नहीं है। और सेहत के मसले में ख़ास तौर पर अपने आप को धोखा न दें कि मैं ख्याल ठीक हूँ। ख्याल कोई हरी नहीं, आप एक दफ़ा फिर चेकअप करा लें, क्योंकि आपके सेहत के खाने में ये धोखे के सितारे लगे पड़े हैं। आ जाए जी, एक्वेरियस दलवी हजरात, प्रोफेसर साहब। ओके, बाप को तो चोटी लग गई। जो सूरत हाल बनी पड़ी हजूर, वो ये है कि आपके कोई काम की जगह कोई इख्तलाफ बनते चले आ रहे हैं। जहाँ आप काम करते हैं अपने बात से, या काम के जो पस मंज़र काम को अपने सामने रखें, और जो आपके हालात हैं और जो आपके उसके अपने बास के साथ जो हालात हैं दलवी हजरात के, कि यहाँ कोई इख्तलाफ बनता नज़र आ रहा है। इस बात पर आपको सोचना पड़ेगा और इनके जहन में रख कर अपने काम से निपटने की कोशिश करें। जो इन दोनों मसाइल आपको आ रहे हैं, ये जहन में रखें कि मेरे वहाँ कोई तब्दीली का, इख्तलाफ का ख़तरा बना पड़ा है। उस ख़तरे को जहन में रख कर, तब्दीली को जहन में रख कर बात से बात करें। ठीक, वन थिंग। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने भाई बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा तल्क़ात कायम करें, उनसे मिलें, सुबह शाम मिलें, और इस राब्ते से आप हैरान हो जाएंगे कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन दिनों अपने करीबी जो लोग हैं और रिश्तेदार हैं उनके साथ अपने तल्क़ात मज़ीद बेहतर करें, बनाएं। अपने आप मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद होंगे और सोचते रहेंगे कि अब मेरा मुस्तकबिल कैसे होगा, कैसे रहना चाहिए। लेकिन आप अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने, जो कुछ आपका अंदर से ज़मीर कहता है वही करें, और अपने आप को धोखा न दें। एक्सक्यूज़ मी, आपके ये एक्वेरियन जो लोग, एक्सक्यूज़ मी, उनका भी धोखा आ गया। ठीक है। ब्रूटस, इवन यू तो सोचते रहते हैं, लेकिन आप अपने ज़मीर की बात सुने और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। अच्छी बात भी सुन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा माली फ़वायद हासिल होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्वेरियन,
माशाल्लाह। Material benefits are going to be in your lap very soon. हूत की तरफ आइए जी। स्पाइसेस, हूती हजरात, दलवी हजरात रोमानवी तौर पर फिर चुप हो जाएं, खामोशी इख्तियार करें। ठीक हो गया। बाद में कोई आइडियल लव आने वाली है। क्या आने वाली है? आइडियल लव आने वाली। ठीक है। तो ये जो हूती अफराद हैं इनके सारे प्लानट शराकती बने हुए हैं, शराकत के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, वो बहुत सही जा रही है। इनका पार्टनर सही काम कर रहा है और उसके रोल से ये बहुत मुतमिन हैं और होंगे। इनको लिए इसके बावजूद कोई अंदरूनी कन्फ्लिक्ट है, दे हैव इनर टेंशन, कोई अंदरूनी इनको कशमकश है, ज़हनी कशमकश है। तो उस सिलसिले में जो प्लानट कह रहे हैं वो ये है कि आप कोई सफ़र का प्रोग्राम बना लें, बड़े सफ़र का प्रोग्राम बनाएं। इस तरह बनाने से आप इस कन्फ्लिक्ट से काफ़ी हद तक निजात हासिल कर लेंगे और उसके बाद आपके समाजी और मादी मामलात में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। गुड न्यूज़। ये जो आपने जो आखिर में जो प्लेनेट आया है ना स्पाइसेस, इनके हालात आपने सबसे अच्छे बताए हैं जी। धोखे का कोई जिक्र नहीं है सर। वेट, ओके, आई एम वेटिंग। आने वाले दिनों या हफ्तों में हर चीज़ आपके ख्वाहिश के मुताबिक होने वाली है। क्यों? अगर हर चीज़ ख्वाहिश के मुताबिक हो रही है तो थोड़ा बहुत धोखा हो भी जाए कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ख्वाहिश है इसको ज़हन में रखते हुए एक बात हजूर सुन लें। सुनाइए। कि प्रॉपर्टी के मामलात में किसी सूरत चक्कर में ना आए। ये आपने बिल्कुल, आई शुड पे अटेंशन टू व्हाट, क्योंकि ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि प्रॉपर्टी में आपको धोखा हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी की आपको बहुत ख्वाहिश है तो ये जून में करें, अभी कुछ ना करें। अभी बिल्कुल बाज आ जाए, बहुत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एंड दैट इज द एंड ऑफ द न्यूज़ माय डियर। लेकिन ये आपने पहले तो बड़ी अच्छी बातें बताई, इनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, सब कुछ ये हो रहा है, और आखिर में आपने प्रॉपर्टी का धोखा दे के ऐसा है कि बस आपने वो ये मतलब है कि मुझे ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए कि सब ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, सवाए जायदाद के ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट द प्रॉपर, आई थिंक दिस इज मच बेटर वे ऑफ टेलिंग। सो सवाए प्रॉपर्टी के हजूर समी साहब के ख्याल के मुताबिक सवाए प्रॉपर्टी के बाकी सब मामलात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहे हैं। एंड यू शुड प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह, गॉड इज़ वेरी काइंड, यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, ये मैं इख्तिताम से कबल, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, और बेहतर प्लानिंग हो सकती है अगर आप इस पर थोड़ा सा हिफाजती इक़दाम ले लें, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह को है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।